चलिए देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न हमने लिया है भाषा परिवार से। तो भाषा परिवार में ये कहा गया कि आस्तिक परिवार की भाषा कौन सी है। तो देखो, भाषा जो आप लोगों के भाषा परिवार है भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: द्रविड़, आस्तिक, चीनी तिब्बती और आप लोगों का द्रविड़, आस्तिक, चीनी तिब्बती और आप लोगों का भारतीय। तो यहाँ पर क्या आप लोगों का तमिल है, मुंडा है, तिब्बती है और आप लोगों का कौन है, खासी है। तो देखो, गोरा, खासी, जंतिया, अगर हम बात करते हैं गोरा, खासी, जंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। तो ये आप लोगों की तिब्बती और गोरा, खासी, जंतिया ये किसकी है, आप लोगों की चीनी तिब्बती परिवार की है। तमिल किसकी है, तो तमिल दक्षिण की है। और मुंडा किसकी है आप लोगों की, तो मुंडा है आस्तिक परिवार की। तो आंसर क्या होगा इसका, आप लोगों का बी सही रहेगा। और मुंडा के साथ में यहाँ पर आप लोगों का सावरा है, जैसे हो है, ठीक है ना, संथाल है, इस प्रकार की और भी अन्य भाषा यहाँ पर रहेंगी जो आप लोगों की किसमें रहेंगे, आस्तिक परिवार में। तो तमिल क्या है, द्रविड़ परिवार है, चीनी तिब्बती और तिब्बती परिवार की है, मगर तिब्बती है, चीनी तिब्बती की है। खासी किसकी है आप लोगों की, खासी भी किसकी है, तिब्बती, चीनी तिब्बती परिवार की ही भाषा है। तो भारत में भाषा परिवार कितने होते हैं, 4। हालांकि इसके बाद भी हमने प्रश्नों को यहाँ इस प्रकार के और भी शामिल किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी थी। तो द्रविड़ परिवार पूछा है, पहले किससे पूछा था, आस्तिक से पूछा था। तो द्रविड़ परिवार में आप लोग याद रखेंगे कि भारत का जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भारत में हमारे क्या द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है, जिसमें हम ये कह सकते हैं, देखो ये आप लोग का गुजरात होता है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का कर्नाटक रहेगा। अब कर्नाटक की कन्नड़ रहेगी, अभी यहाँ केरला है, केरल की मलयालम रहेगी, तमिलनाडु की तेलुगु रहेगी, तमिलनाडु की तमिल रहेगी और आप लोगों की आंध्र प्रदेश की तेलुगु रहेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं आप लोगों की कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। अब ये तो मुख्य भाषा है, और भी इसके साथ में भाषा आती है, लेकिन मुख्य भाषाओं में अगर हम बात करते हैं तो मुख्य भाषाओं में कौन होती है, आप लोग की 4 भाषा है। और यहाँ द्रविड़ परिवार की भाषा पूछा गया, तो इसलिए हम याद कर सकते हैं कि जो आप लोग की कन्नड़ है, यहाँ पर आंसर इसका सही कौन होगा, कन्नड़ होगा। कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है और आप लोग की तेलुगु है। जिसमें देखो आप लोगों से यहाँ नेक्स्ट में क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि मलयालम किस परिवार की, तो तमिल हो, मलयालम है, तेलुगु है, ये किसकी है, आप लोग की कन्नड़ है। इसकी एक और विशेषता हम बताते हैं कि सबसे प्राचीन जो भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा कौन होगी इस परिवार की, तो वहाँ पर कौन होगी, आप लोग की तमिल होगी। यानी कि यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि द्रविड़ परिवार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो द्रविड़ परिवार की सबसे प्राचीन भाषा कौन होगी, आप लोग की तमिल होगी। जबकि देवनागरी से विकसित अगर भाषा पूछेगा तो यहाँ पर कन्नड़ होगी। अभी नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और हालांकि हमने इसके बारे में जो हमारा थ्योरी की क्लास है, यानी कि जिसमें हमने पढ़ा है, तो वो हमारी क्लास पूरी है, आप लोग जैसे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का नेक्स्ट में रहता है कि जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन आर्य भाषा है। तो देखो, प्राचीन आर्य भाषा पूछा है, क्योंकि भाषा में हमारा क्या, देखो 3 काल आए थे। तो यहाँ आप लोग ऐसे पूछ सकते हैं, देखो यहाँ पर प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है और वैदिक संस्कृत है। तो प्राचीन जो भाषा है, देखो वैसे तो हमने कहा कि जो आप लोगों की भारत की भाषा और प्राचीन आर्य भाषा, तो आर्य भाषा मतलब आर्यों की भाषा, तो आर्य मतलब आर्य आए है वैदिक सभ्यता में, तो वैदिक के अनुसार यहाँ पर कौन होगी, आप लोगों की वैदिक संस्कृत होगी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि देखो हिंदी विकास का जब क्रम आता है, तो हिंदी विकास के क्रम में सबसे पहले आप लोगों की संस्कृत थी, और संस्कृत के बाद आप लोगों की पाली थी, पाली के बाद आप लोगों की प्राकृत है, और प्राकृत के बाद आप लोगों की कौन है, अपभ्रंश है, और अपभ्रंश के बाद आप लोगों की कौन है, अवहट है, और अवहट के बाद अवहट के बाद कौन आएगी, आप लोगों की हिंदी आएगी। यानी कि एक हिंदी विकास का जो क्रम रहता है वो इस प्रकार से रहता है कि सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और आप लोगों की हिंदी। तो संस्कृत में यहाँ प्राचीन भाषा ये रहती है, लेकिन ये कौन है, आर्य प्राचीन भाषा है। और मध्यकाल की भाषाओं को अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ तक कौन रहती है, मध्यकाल की भाषा है। उसके बाद में कौन रहेगी, आप लोगों की हिंदी, आप लोगों की आधुनिक भाषाओं के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा है, क्योंकि यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि मध्यकाल यहाँ भी कहें आधुनिक है, तो आज से पहले सारी की सारी कौन जाएंगे, प्राचीन में। क्योंकि प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी प्राचीन काल की भाषा है, तो ये सारी प्राचीन काल की भाषा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्राचीन आर्य भाषा कौन है। तो आर्य मतलब संस्कृत है। संस्कृत 2 प्रकार की होती थी, एक आप लोगों की वैदिक है और एक आप लोगों की लौकिक है। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत कौन थी, तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर सही कौन होगा, डी होगा, ठीक है। अब ये मध्यकाल की भाषा है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट है, और उसके बाद आधुनिक में कौन आएगी, हिंदी। हालांकि इनको भी हम प्राचीन काल में रखें, क्योंकि आधुनिक अभी हमारा कौन चला है, हिंदी।
चलो, लेकिन वो भारत का प्राचीन होगा ना कि आर्य का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का नंबर 4 आएंगे। तो नंबर 4 में ये दिया गया है कि भारतीय संघ की राजकीय भाषा कौन सी है। देखो पहले तो बात करें कि जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा का मतलब क्या होता है। तो राजकीय भाषा को हम कामकाजी भाषा कहते हैं, यानी कि ऐसी भाषा जिसे सरकार द्वारा या हम ये कह सकते हैं किसी भी देश या किसी राज्य द्वारा किसमें लगाया जाता है, अपने सरकारी काम काजों में लगाया जाता है। तो इस भाषा को हम कामकाजी भाषा कहते हैं, तो इसलिए इनसे क्या कहते हैं, राजकीय भाषा कहते हैं। तो देखो राजकीय भाषा हमारी क्या होती है, हिंदी होती है। और हिंदी के साथ में देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए आंसर आप लोगों का सही होगा, क्योंकि हिंदी के साथ अंग्रेजी हमारे यहाँ नहीं है, अंग्रेजी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो अंग्रेजी, उर्दू और आप लोगों की हिंदी ये भी नहीं है, तो हमारे यहाँ कौन होगी, ए आंसर सही होगा, क्योंकि देवनागरी लिपि में ही हिंदी लिखी जाती है। तो इसीलिए ए आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही है। तो राजकीय भाषा मतलब कामकाजी भाषा, क्योंकि यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि राजकीय भाषा मतलब कामकाजी भाषा को हम राजकीय भाषा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को दिया है कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस, ध्यान दें यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस दिया है, क्योंकि दो प्रकार के हिंदी दिवस मिलेंगे आप लोगों को। एक मिलेगा आप लोगों का राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक मिलेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक मिलेगा आप लोगों को विश्व हिंदी दिवस। तो जैसे यहाँ पर आप लोग को तारीख भी दी है, 14 अक्टूबर है, 10 जनवरी है, 27 फरवरी है और आप लोगों का 14 सितंबर है। तो विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस तो कब का होगा, आप लोगों का 10 जनवरी होगा। 10 जनवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1975 10 जनवरी 1975 में हमारे यहाँ सबसे पहला विश्व नागपुर में एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, नागपुर। अब नागपुर 10 जनवरी से वो शुरू हुआ था, जिसके कारण 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी आप लोगों को याद रखना है 14 सितंबर है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, यानी कि भारतीय संविधान में हमने इसे शामिल किया है राजभाषा के रूप में। तो 14 सितंबर मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और 10 जनवरी मतलब विश्व हिंदी दिवस है। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है इसलिए क्योंकि नागपुर में प्रथम हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975। चलिए नेक्स्ट में हम प्रश्न देखते हैं, नंबर 6 पे आएंगे। तो नंबर 6 में आप लोगों को दिया है कि अंग्रेजी किस परिवार की भाषा है। तो अंग्रेजी किस परिवार की भाषा है, तो हमने जैसे कि पहले बताया था कि परिवार कितने होते हैं, 4 है। तो भारोपीय है, द्रविड़ है, आस्तिक है और चीनी तिब्बती है। तो अंग्रेजी किसकी भाषा, किस परिवार की भाषा होगी, भारोपीय। कारण ये है कि देखो भारोपीय का मतलब ये होता है कि भारत तथा यूरोप की भाषा है, और भारत तथा यूरोप की भाषा यानी भारत की पहली जो अपनी भाषाएं थी, उसके बाद यूरोप की कौन सी भाषा है, अंग्रेजी। क्योंकि अंग्रेज कहाँ से आए थे, ये भी यूरोप से हैं। स्पेनिश हो गया, अंग्रेजी हो गया, डेनिश हो गया, डच हो गया। तो ये कहाँ के सारी की सारी भाषा भारतीय परिवार में ही आप लोग की रहेंगी। तो अंग्रेजी भी हमारी किसकी, भारतीय परिवार की भाषा है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं नंबर 7 को। तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर 7 में दिया है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। देखिए भाषा परिवार से फिर से प्रश्न पूछा गया है, कन्नड़ पूछा गया है। और चूंकि हमने पहले आप लोगों को दक्षिण भारत बना के दिखाया है, दक्षिण भारत में हमने कहा ये आर्य की भाषा थी, आर्य भाषा परिवार है, नहीं ये द्रविड़ भाषा परिवार है। तो हमने ये पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, हम देख रहे थे कि द्रविड़ भाषा परिवार में कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है और तेलुगु है। तो ये कन्नड़ किसका है, कन्नड़ किसका होगा, आप लोग का द्रविड़ परिवार की भाषा परिवार है, ठीक है ना। नेक्स्ट में बात करेंगे नंबर 7 में, सॉरी नंबर 8 की। तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। देखो प्राचीन पूछा है, और पहला जो प्रश्न आया था वहां पर क्या पूछा था, कौन सी प्राचीन आर्य भाषा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है, प्राचीन पूछा है। तो प्राचीन में अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर हमने कहा था संस्कृत है, पाली थी, प्राकृत थी, अपभ्रंश थी, लेकिन वहाँ पर पंजाबी नहीं थी, क्योंकि पंजाबी आधुनिक भाषाओं में आती है। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों का आंसर सही कौन होगा, डी होगा, यानी कि पंजाबी, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे नंबर 9 की। तो नंबर 9 में दिया है कि मध्यकालीन आर्यों की भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल था, काल है। तो यहाँ से काल बताना है कि कौन सा काल मध्यकाल में आता था आर्य भाषाओं में। तो हमें पता है कि प्राचीनतम में सबसे पहले संस्कृत था, संस्कृत में वैदिक और लौकिक होती थी। तो लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कालक्रम में अगर हम देखते हैं तो कालक्रम में 2 प्रकार के आप लोगों को जो राइटर हैं सभी ने अलग अलग बताया है। तो कुछ राइटरों की मान्य जैसे रहती हैं, जैसे आप लोग लुसेंट अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को आर्य यानी कि संस्कृत को 1500 ईसा पूर्व से आप लोग का 500 ईसा पूर्व तक दिखाया गया है, 500 ईसा पूर्व तक दिखाया गया है। लेकिन कहीं दूसरे जो राइटर हैं अन्य, वहाँ पर आप लोग को 2000 ईसा पूर्व से भी संस्कृत की शुरुआत दिखाई गई है, ठीक है ना। 2000 ईसा पूर्व से भी संस्कृत की शुरुआत दिखाई गई है। लेकिन जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि भाई सबसे पहले कौन था, संस्कृत है, और संस्कृत के बाद हमने कहा था पाली है, पाली के बाद हमने कहा था
प्राकृत है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद अवहट है, और अवहट के बाद आप लोगों की हिंदी। ये इस प्रकार से हम चल रहे थे। तो संस्कृत को हमने 2 भागों में बांटा था। तो यहाँ भी अगर आप लोग देखते हैं तो ये भी आप लोगों की 1500, क्योंकि आप लोगों को याद रखना है कि प्रत्येक भाषा 500 वर्ष चली है। अब 500 वर्ष चली है तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये रही होगी, यानी कि यहाँ पर वैदिक संस्कृत पहले थी तो लौकिक संस्कृत इसके बाद आएगी। अब लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से आप लोगों की कब तक रहेगी, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहेगी। अब 500 ईसा पूर्व के बाद यहाँ पर पाली चलेगी। अब पाली रहेगी 500 ईसा पूर्व से कब तक, आप लोगों की प्रथम ईस्वी तक। अभी देखेंगे 500 से इतनी चली है, यानी कि प्रथम ईस्वी तक चली है। अब फिर प्राकृत चल रही थी प्रथम ईस्वी से, प्रथम ईस्वी से क्या चली थी आप लोगों की 500 ईस्वी तक चली। अब ये 500 ईस्वी से चली है फिर आप लोगों की कौन, अपभ्रंश। अब अपभ्रंश चलेगी 500 ईसा पूर्व से, सॉरी ईस्वी से आप लोगों की चलेगी 900 ईस्वी तक। लेकिन ये दिखाया है कि इसमें ये लुसेंट के अकॉर्डिंग है, और अन्य किताबों में यहाँ पर 1000 आप लोगों को दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो अवहट आएगा, यहाँ पर जो अवहट आएगा वो 900 से आप लोगों का 1100 तक दिखाया, 1100 ईस्वी तक चलता है। और 1100 ईस्वी के बाद आप लोगों का कौन चलता है, हिंदी चलती है, यानी कि अब तक जो चल रही है वो कौन चलेगी, हिंदी। ये आधुनिक कहते हैं। तो यहाँ पर इसने पूछा मध्यकालीन आर्यों की भाषा। तो मध्यकालीन आर्यों की जो भाषा है, अभी यहाँ आप लोग देख पा रहे हो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। अब यहाँ 500 ईस्वी तक है, 500 तो पाली आई है। अब यहाँ 1000 ईस्वी तक है, लेकिन यहाँ 500 ईस्वी से बात कर रहा है, तो 500 ईस्वी से तो नहीं है। आप लोगों ने दोनों में से कोई भी पढ़ा है, मुझे ये पता है कि मेरी जो अपभ्रंश या अवहट है वो जाके 900 पे या 1100 पे खत्म हो रही है। तो अनुमानित में हम ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का क्या है 1100, क्योंकि ये दूसरे एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया है कि 500 से ईसा पूर्व से, क्योंकि देखो यहाँ पर पाली जो आप लोगों की चलेगी वो 500 ईसा पूर्व से चलेगी, और अवहट कब तक रहेगी, 1100 ईसा ईस्वी तक रहेगी। तो इसीलिए ये आंसर आप लोगों का सही रहेगा, यानी कि ए आंसर आप लोगों का सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है कि जैसे यहाँ पर दिया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया है, यानी कि हिंदी को क्या किया है, शासकीय भाषा घोषित किया है। तो अनुच्छेद यहाँ पर दिए 315, 343, 370 और 351 ए है। तो आंसर इसका क्या होगा 343। लेकिन कई बार क्या रहता है कि 343 के स्थान पर वो क ख खंड करके देता है, यानी कि 343 का क दे देगा, 343 का ख दे देगा। तो दोनों में से सही कौन होगा। तो फिर अगर ऐसे ऑप्शन ही रहते हैं तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन रहते हैं, तो राजभाषा यानी शासकीय भाषा 343